वो व्यक्ति कोई एक भी मीटिंग नहीं बिठाता, मेरे पास में उस रजिस्टर की कॉपी और कंप्लेंट उठ करके आती है। आज भी फंड्स उसी बैंक के उसी खाते में पड़े हुए जो कि सरकारी खाता है, आप भी ले सकते हैं ठेका अगर आपके पास में लाइसेंस है तो उस टाइम के ऊपर पुरानी लाइनें जब गल जाती हैं पानी की, तो उसके अंदर सीवर की पानी की मिक्सिंग होती है। 1,73,00,000 रुपए में से 1,073 रुपए भी मेरे पास नहीं है। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। आज हम कपिल दुआ जो वार्ड नंबर 20 के पार्षद हैं, आज उनके हम कार्यालय पहुंचे। काफ़ी दिनों से हम खबरें दिखा रहे थे कि लोगों की, जनता की जो मांग थी या वो अपनी परेशानी या फिर आरोप जिस प्रकार से कपिल दुआ जी पर लगाए जा रहे थे, वो कितने सही हैं कितने नहीं हैं, इसको अच्छे से बेहतर कपिल दुआ जी बता सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ के पार्षद हैं। उससे पहले उनके पिताजी भी यहाँ पार्षद हैं। तकरीबन लगभग 25 साल से यहाँ पर पार्षदी इनके हाथ में है, और जिस प्रकार से लोगों की समस्या, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उसी संदर्भ में हम आज कपिल दुआ जी से इस बात को जानेंगे कि ये विषय इतनी लंबी समय से जो चल रहा है, कितना सत्य है कितना झूठ है। आरोप हमारे ऊपर भी लोगों ने लगाए, हमारी पत्रकारिता पर कुछ लगाया है, पार्षद जी के ऊपर ये अकेला आरोप नहीं है। तो हम इस चीज़ को आज पार्षद जी से जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लोगों का जो आरोप प्रत्यारोप हैं, हालांकि मैं हर किसी नेता पे लगते रहते हैं, इसका कोई बड़ा विषय नहीं है, पर फिर भी हम इस विषय पर जानकारी लेंगे कि जिस प्रकार से लोगों का कहना है। जी कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव समाचार में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय निकाल ही लिया मेरे तक आने का। यह काम आपको पहले भी करना चाहिए था। जब भी आपके पास में अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी विशेष कोई समस्या है, किसी भी तरह का आपने आरोप लगाया, आरोप कभी भी ऐसे नहीं लगाए जाते। आरोप लगाने के लिए आपके पास तथ्य का होना आवश्यक है। अगर आपने आरोप लगाए भी थे तो आपने एक बार भी ऐसा नहीं था कि आपने मेरे से भी मेरा पक्ष जानने की कोशिश करी है। पिछली बार आपने और आपके चैनल ने जो भी आरोप लगाए, मैंने उसका बड़े अच्छे से आपको जवाब दिया, और मेरे पास राइटिंग है। 1 महीना पहले मेरे पास में फंड्स आते हैं, जिसके लिए आपने कहा कि 3 साल से आते हैं, वो आपको दिखाया। आज भी फंड्स उसी बैंक के उसी खाते में पड़े हुए जो कि सरकारी खाता है। हमने उन पैसों को छुआ भी नहीं, सिर्फ इसीलिए ही नहीं छुआ और ना किसी को पैसे को देने दिए कि भाई हमने इस काम के अंदर इस तरीके से काम करना है कि आज तक मेरे पिता 25 साल की राजनीति में उनके ऊपर कोई भी ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा। ना आज तक हमने किसी भी तरीके से किसी भी पैसे के काम में कोई ऐसे गलत काम में पड़े, ना मुझे पढ़ना। सरकार द्वारा एक कमेटी गठन की गई, जिसके अंदर ये हुआ कि अलग अलग पार्कों में अलग अलग तरीके से लोगों को पैसा दिया जाता है, जो कि सुचारू रूप से 2-3 पार्क में काम ठीक हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद में कई पार्कों की हालत ऐसी थी कि जहाँ पे काम नहीं होता था। जहाँ आपका चैनल पहुंचा, वो पार्क कोई अभी 2 महीने में खराब नहीं हुआ। कोई भी चीज़ एकदम से बनती भी नहीं और एकदम से बिगड़ती भी नहीं, एक व्यवस्था होती है। आप लोगों ने आपके चैनल ने जिस पार्क को कवर किया, उस पार्क की मेंटेनेंस के भी पैसे आज से ठीक 1 महीने पहले हमारे खाते में है। 1 महीने के अंदर वो पार्क ऐसा नहीं हुआ, पहले भी उसकी मेंटेनेंस में दिक्कत थी, इसलिए इस कमेटी का गठन हुआ ताकि इन पार्कों का रख रखाव किया जाए। जब ये पार्क अपने अंडर आए और उसके बाद में मैंने इन पार्कों को अच्छे से इसकी ब्यूटिफिकेशन हो सके, इसके लिए हम लोगों ने एक टेंडर की प्रक्रिया करी और मैंने निगम में काफ़ी चक्कर लगा करके अपने सभी पार्कों की हालत दिखाई। और उसके बाद में सरकारी प्रक्रिया है जिसके तहत समय लगता है। कोविड का, जैसे कि आप देख रहे हैं, इतने टाइम से इतना समय लग गया कोविड में भी, तो कहीं ना कहीं जा करके आज वो व्यवस्था इतनी अच्छी बनी कि हमने पार्कों को, पूरे पार्क, खाली 1 या 2 पार्क नहीं, मैं किसी एक पार्क के लिए, मैं यहाँ पे जो है किसी एक पार्क के लिए मेरे को यहाँ पे इस पद पर नहीं बिठाया गया। मेरे पास में पूरी कॉलोनी, पूरा वार्ड है और मैं अपने वार्ड के सभी लोगों के लिए कार्य करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। आज इन पार्कों को लेकर के जो टेंडर की प्रक्रिया हुई, उसके अंदर तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए पास हुए। और वो ऐसे नहीं है कि वो ऐसे लग जाते हैं, आप सब लोगों को ऑनलाइन ठेका दिया जाएगा। उस ठेके के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आएंगी, जिसका कॉन्टेक्ट सबसे कम होता है उसको वो टेंडर दिया जाता है। सरकारी प्रक्रिया है, इसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा किसी को ठेका दिला सकता है। आप भी ले सकते हैं ठेका अगर आपके पास में लाइसेंस है तो। दूसरी बात, आपने आज तक जब भी कोई भी चीज़
सीधा अपने चैनल के ऊपर दिखाई है। हालांकि मैंने आपको कहा भी, आप मेरा पक्ष आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। मैं आज आपका धन्यवाद देता हूँ, आज आप अपने अपने कीमती समय से निकाल करके फाइनली आप मेरे दफ्तर पे आए और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। जी, इसके साथ में अभी हम ओम नगर में आज थे, वहाँ के लोगों का जिस प्रकार से कहना है कि सीएम विंडो पे भी उन्होंने कंप्लेंट दी है, पीएमओ को भी उन्होंने कंप्लेंट दी है, उनके पास में रिटन में भी है, और उसमें सीधा सीधा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि गली नंबर 2 में पाइपलाइन रातों रात डल जाती है, उसके बाद पता नहीं वो पाइपलाइन किसके सामने डली जाती है और वो है कंप्लेंट बंद हो जाती है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, इसको क्या, इसके लिए आप क्या कहते हैं? वहाँ पे कहना चाह रहे हैं वहाँ पे गंदा पानी लगातार 2018 से लोग कह रहे हैं, परंतु उसमें 2019 की कंप्लेंट है, 2019 में वो कंप्लेंट लगाई गई है, परंतु उस पानी को आज भी गंदा पानी आ रहा है। मैंने खुद जाकर उसको देखा था, उसको लेके आप क्या कहते हैं? जी, पहली बात ये कि पानी हमारे जीवन की एक इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जिसके अभाव में हम 2 दिन काट नहीं सकते। आप 2 साल की बात कर रहे हैं, आप जो भी बात करें ना, मैं आपको, आप यकीन माने, आप तथ्य फैक्ट्स के ऊपर बात करें, पानी जैसी चीज के लिए आप ये कहते हैं कि 2 साल से दिक्कत है। आप 2 साल से अगर कहीं पे पानी ना आए या गंदा पानी आए, कौन गंदा पानी पी सकता है? कंप्लेंट आती है, हमारे पास नहीं आती, ऑनलाइन कंप्लेंट आती हैं। ये प्रशासन का काम है कि वो किस तरीके से उन कंप्लेंट्स को सॉल्यूशन करवाते हैं। पहली बात, 2018 से आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट आ रही है, 2018 से कोई कंप्लेंट आपके पास आई है? कागज है आपके, आप अपने चैनल पे दिखाएं। 2019 से अगर कोई भी कंप्लेंट, और खाली गुड़गांव के वार्ड 20 नहीं है, गुड़गांव में 35 वार्ड है, खाली एक वार्ड नहीं है। जो भी कंप्लेंट आती है, मिक्सिंग की दिक्कत आती है, कभी बारिशों में मिक्सिंग आती है, कभी भी किसी भी तरह की कोई भी पानी की समस्या होती है, तो लोग ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट करते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए अलग से एक पोर्टल बनाया जाता है, वहां से कंप्लेंट अधिकारियों को मिलती है, हमारे तक उसकी कोई सूचना नहीं होती। मेरे तक में वहां के लोगों ने कहा हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत है, हमने वहां पे नई पानी की लाइन डलवाई। वहां पे एक राकेश है जिनका आपने आज इंटरव्यू किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप मेरे को उस टाइम के ऊपर अभी भी आप दोबारा ले जाना चाहें ले जाएं, मैं आपको उसी गली के अंदर जिस बंदे का आज आपने मतलब कि बाइट ली है, और जो बंदा ये बात कह रहा है कि पानी की लाइन नहीं डली, वही परिवार के सदस्य थे जिन्होंने उस टाइम के ऊपर अपने घर के पास में वो लाइन नहीं डलने दी, क्योंकि उसके घर पे खुद 2 या 3 जगहों से पानी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जब मेरे तक में वो पानी का लाइन, उस टाइम पे कोई भी गली वाले नहीं खड़े हुए, उनका कहना यह था कि पानी ठीक आ रहा है, आप हमारा नई लाइन मत डलवा। और वो लाइन नहीं जुड़ी, बाकी जगह के ऊपर पूरे एरिया में नई पानी की लाइन जुड़ गई। और जब वो पानी की लाइन आज 2-2.5 साल पहले वो पानी की लाइन डली थी, कंप्लेंट आती रहती है, उसका समाधान निकलता रहता है। जब आप ऑनलाइन कोई कंप्लेंट करते हैं तो 24 से 48 घंटे में या जो भी समय लगता है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेंट जाती है, हमारे पास में कोई कंप्लेंट नहीं आती। मेरे पास में जो व्यक्तिगत रूप से कोई उठ करके अपनी समस्या बताता है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसका समाधान करूं। आपने जो मेरे को कंप्लेंट की बात 2018 से कही है, तो इसके लिए 2019 में, तो अगर वो सीएम विंडो के ऊपर और पीएम विंडो के ऊपर, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि गलत तरीके से मैं, या कोई इतना बड़ा अधिकारी नहीं हूं कि मैं बिना काम करवाए वो कंप्लेंट, आप मान सकते हैं कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो सीएम विंडो और पीएम विंडो दोनों पे लगा रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं लग रहा यार। आपके पास मैंने जनता लगा रही है, जनता ने ये भी आरोप लगाया है कि हम पार्षद जी से जब मिलने जाते हैं वो हमें कोई भी रिटर्न में नहीं देते हैं, ना ही वो कोई भी कार्रवाई कर रहा है। ऐसा लोग मेरा नहीं कराइए कोई, मैंने उसमें दिखाया जिस गली की आपने कंप्लेंट दी है, आज जो आप जिस गली का मुद्दा उठा रहे हैं, आज बीते दिन, कल 24 घंटे पहले उस गली के अंदर, आज से तकरीबन 2-2.5 महीने से मैं बात कर रहा हूं ओम नगर की, शांति नगर की, मैं ओम नगर की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। ओम नगर के अंदर 2 साल पहले पानी की लाइनें डल चुकी हैं, उसके ऊपर टाइलें लग चुकी हैं। पानी और सीवर की लाइन, गुड़गांव कोई ऐसा एक दिन में बसने वाला शहर नहीं था। गुड़गांव को जब गुड़गांव बसा तो उस टाइम के ऊपर जनसंख्या कुछ और थी और आज जनसंख्या कुछ और है। ये कोई मास्टर प्लान लेकर के इसके अंदर तरीके से सीवर और पानी की लाइनें नहीं डली हैं। जब जिस समय, आज आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, वहां पे पिछले 5 साल के अंदर लोगों को जिस हिसाब से मकान बनाए गए हैं, और पुरानी लाइनें पुरानी भी होती रहती हैं, जब जब मेंटेनेंस का काम आता है तो उस टाइम के ऊपर पुरानी लाइनें जब गल जाती हैं पानी की, तो उसके अंदर सीवर की पानी की मिक्सिंग होती है। और जब कोई समस्या आती है, समस्या पर एक कंप्लेंट के भी 2 तरीके हैं। एक कि जब कोई ऑनलाइन कंप्लेंट करता है तो वो हमारे तक नहीं आती, वो अधिकारियों के पास जाती है और अधिकारी उसका समाधान खुद देखते हैं। मेरे तक अगर कोई कंप्लेंट कोई मेरे ऑफिस पे आ जाए,
हमारे हेल्पलाइन के ऊपर कोई फोन करे तो अपना यही काम होता है कि जल्दी से जल्दी उसका समाधान करवाया जा सके। आप जिस गली नंबर 2 ओम नगर की बात कर रहे हो, और मैं शांति नगर की भी बात कर देता हूँ। ओम नगर की आप जिस गली की बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको वहां पर उसके जो जिन लोगों के यहाँ पानी के नए कनेक्शन हुए और जहां पे नई पानी की लाइन डली है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप किसी 2 लोगों के यहाँ पे जाएं जो उस टाइम के ऊपर खुद लाइन नहीं डलने देते। कई बार जब पानी की लाइन डलने की बात आती है तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कहते हैं गड्ढा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उनको ये लगता है कि हमारा पानी का प्रेशर ठीक आ रहा है, हमारा पानी साफ आ रहा है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। साल 2 साल बाद जाके अगर उनकी लाइन ठप बैठ जाती है, जबकि ये पानी की लाइन के अंदर कभी गल जाती है, कभी मिक्सिंग की दिक्कत आती है, और ये जब जब दिक्कत आती है, जैसे बारिशें हो गई या किसी भी तरीके का कोई हो गया, कोई सड़क बैठ गई, तो इस तरीके में जब भी मिक्सिंग आती है, नई पानी की लाइन का बीच में से वो टुकड़ा निकाल के लगा दिया जाता है। कंप्लेंट कभी भी 2-2 साल नहीं होती। सर कोई भी कंप्लेंट हो, पानी हमारी इतनी आवश्यक चीज है, हमारे लिए इतना आवश्यक है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि 2 साल से कोई बंदा गंदा पानी पी रहा है? ऐसा कभी नहीं होता। और कोई कंप्लेंट आती है तो वो हो जाती है, फिर से आती है तो ये नाम जोड़ दिया जाता है कि भाई ये 2 साल से ये कंप्लेंट आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको उसी गली में लेके चलता हूँ जिस गली की आप बात करें, मैं उसी गली के अंदर आपको वीडियो दिखाता हूँ। उसी गली के अंदर कम से कम मैं आपको और कुछ नहीं 10-20 आपको फोटोग्राफ देता हूँ। वहां के लोगों से आप पूछो, नए कनेक्शन, नए पानी की लाइनें डल चुकी है। अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि पैसा हमारे पास में 1 महीने पहले 1,25,000 रुपये आ चुका है, पिछले कुछ दिन पहले आपने इसकी हमें रसीद भी दिखाई थी जिसमें आपका स्टेटमेंट है। तो मेरा आपसे एक और प्रश्न है जो जनता पूछना चाहती है कि जनता का कहना है कि जिस प्रकार से क्या 2017 से आपके पास में 1,25,000 रुपये ही आया, उससे पहले भी आया होगा, आपने लगाया होगा, आपने वह भी आपको दिखाना चाहिए, जनता ये भी कहती है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? मेरे पास में, ये मैं अपनी औपचारिक स्टेटमेंट देता हूं, ये मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट समझे। 1 महीना पहले तीसरे महीने 2021 का तीसरे महीने में पहली बार वार्ड 20 में सीधे तौर के ऊपर 1,25,000 रुपये पार्कों की मेंटेनेंस के नाम के ऊपर आए हैं। और उससे पहले, उसके आने से पहले ही हम अपनी जेब से, खुद के पैसों से पार्कों की मेंटेनेंस का काम करवा रहे हैं, पहली बात। उससे पहले 2017 से, जैसा कि आपने मेरे से पूछा या जनता जो पूछना चाहती है, सन 2017 से लेकर के फरवरी 2021 तक किसी भी तरह का कोई भी 1 रुपया भी वार्ड कमेटी को नहीं आया है। और अगर वो आया है तो आप साबित करें, या आप मेरे से, आप RTI लगाएं। आप सूचना का अधिकार हर एक बंदे को है, आप अपनी जो है RTI लगा करके भी पता कर सकते हैं, और आप निगम में जाकर के भी पता कर सकते हैं। हमने आज तक ना मैं और ना किसी और पार्षद के भी, 35 के 35 पार्षद गण हैं जो, उनमें से मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी पहले ये सीधे तौर पर पैसा, ये तो सरकारी प्रक्रिया, आपको जो भी काम करवाना है आप करवाओ ना, पैसे का करना क्या है। मैं तो आज भी इस चीज के खिलाफ हूं कि हमारे माध्यम से पेमेंट होनी नहीं चाहिए। सीधा सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार बखूबी अपना काम कर रही है, अच्छे से काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप एक पार्क में 2 दिन पहले गए, वहां पे भी आपने एक बात कही कि ये पार्क कितना बढ़िया है, क्योंकि ये पार्क जो है वो वहां के ब्लॉक नंबर 1-2 ब्लॉक के लोगों के द्वारा साफ सफाई करवाई जाती है और उसको मेंटेन किया जाता है समिति के द्वारा। तो सर 8 महीने पहले वो पार्क भी मेरे ही हाथ में आ गया था। 8 महीने से हम ही उसकी देखभाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या 8 महीने में अगर वो पार्क में ना देख रहा होता, सुधार समिति से, तो वो पार्क जुलाई 2020 के बाद से वो चला गया। अगस्त 2020 से लेकर के आज जिस समय आप मेरे को अपने चैनल पे, अपने कैमरे पे दिखा रहे हैं, वो पार्क की मेंटेनेंस आज भी हमारी वार्ड कमेटी के पास में है। आपका तो सीधा सीधा यह है कि जो पार्क अच्छा नहीं हुआ वो पार्षद काम नहीं करवा रहा, और जो पार्क अच्छा बना हुआ है वो पार्षद उसमें ध्यान नहीं दे रहा। कहने का मतलब यह है कि बस नेगेटिव बोलो कि भाई अगर काम अच्छा हो गया है तो भाई पार्षद का तो इसमें लेना देना है नहीं, वो तो यहाँ आता नहीं। अगर नहीं आता तो 8 महीने से घास कौन कटवा रहा है, पेड़ों की छटाई कौन करवा रहा है, झूलों की मरम्मत कौन करवा रहा है, जिम किसने लगवाया, मैं आपको फोटो देता हूँ। ये सीधा सीधा जो ओम प्रकाश चौटाले जी हैं, उनका जी आपका सीधा सीधा कहना है कि 2000 जो कोरोना के समय जुलाई समय तक उनका पैसा आया, अगस्त के बाद मेंटेनेंस का कोई पैसा नहीं आया। जब से वो खुद कर रहे हैं, आज भी वहां पर जो माली है उसका पैसा भी वो लोग अपनी पॉकेट से सभी लोग इकट्ठा करके समिति के लोग दे रहे हैं, उसमें पार्षद का कोई रोल नहीं। ये मेरा नहीं, उनका कहना है।
जो मैंने आपने सुना होगा जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको 20 वीडियो और 50 फोटोग्राफ उस पार्क की देता हूँ। आपके चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कोई 2 मिनट के लिए पानी का पाइप उठा के खड़ा हो जाए, आप वहां के लोगों से बात करिए ना। आप शाम को उसी पार्क में हैं, उस पार्क के आसपास 20 मकान पड़ते हैं, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आप उन्हीं ओम प्रकाश चौटानी जी ने आपको अपना अध्यक्ष पद के लिए कह दिया कि मैं उस जो उनका सुधार मंडल है ब्लॉक नंबर 1 और 2 का, क्या उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने किन वजहों से रिजाइन दे दिया? आपको ये पता कि जिस कमेटी को उन्होंने बनाया था, जिस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, उनके सारे पदाधिकारियों उन्होंने कहा है मैंने अपनी स्वेच्छा से दिया है, ना कि मुझे सर सभी पदाधिकारियों ने रिजाइन देने की मांग करी थी, तब लास्ट में उन्होंने कहा मैं ही दे देता हूं। सिर्फ इन्हीं वजहों से मेरे को वो व्यक्ति मिलते हैं और मैं उन्हें ये कहता हूं कि आप मेरे को काम बताइए। आप मेरी बात को समझना कि आज अगर मैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो ओम प्रकाश चौटानी जी हो, अगर आज मैं उनको पैसे दे देता हूं सीधे कि ये लो जी आप अपना पार्क संभालो, तो कल आप ही का चैनल किसी और व्यक्ति को बिठा करके कहेगा कि मेरे ओम प्रकाश चौटानी जी के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए मैं उनको पैसा सीधा दे रहा हूं। सरकार का पैसा मैं अपने लोगों को बांट रहा हूं, मेरे को नहीं बांटना। मैं किसी भी तरीके का एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लगने दूंगा। मैं किसी भी तरीके से सरकार का, सर जो पैसा पार्कों के नाम, आप मेरी बात को समझना, पार्क के नाम पे 1.25 लाख रुपए है और हम 2 लाख रुपए से 2 से भी ज्यादा 2-2.5 लाख रुपए हम पार्कों की मेंटेनेंस में अपनी जेब से लगा चुके हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर आज मैं पैसे का सीधा चेक हो या कैश हो मैं किसी भी व्यक्ति को देता हूं, मैं आपको अगर दूं और कल को यही एलिगेशन लगेंगे कि आप मेरे खास हो इसलिए मैंने आपको दिया, मेरे को देना ही नहीं किसी को पैसा देने का काम ही नहीं, मेरे को पैसा नहीं देना, मेरे को काम देना। आप मेरे को काम दें। मैंने उनसे पूछा, इसलिए उन्होंने आज रिजाइन दिया ओम प्रकाश चौटानी जी ने, क्योंकि उनसे 1 महीने से हम लेटर हेड पे मांग रहे हैं कि आपको पार्कों के लिए अगर कुछ चाहिए तो आप दें। उन्होंने 1 से 1.5 महीने में लिख के नहीं दिया, क्योंकि उनकी ईगो आगे आती है। अगर कोई बंदा अगर अपनी ईगो के लिए काम कर रहा है तो वो करता रहे, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं, मेरे को लिख के देंगे ताकि मेरे पास भी तो डिटेल हो। कल आप जैसे भाई मेरे से फिर आकर के मेरे ऊपर उंगली उठाएं कि आपने क्या सोच के वहां पे इतना पैसा या इतना काम लगा दिया, तो मेरे पास में भी तो कोई चीज रिकॉर्ड में होनी चाहिए। मैं बिना लिखत के, मैंने उनसे कहा आप अपने लेटर हेड पे लिख करके दीजिए कि मेरे को ये हमें लोगों को ये चीज है, और बाकी लोगों ने जो मेरे को कहा मैंने वहां पे काम करवा करके दिया। अच्छा, एक बात और इसमें कपिल जी, जिस प्रकार से आपने उस दिन मुझे बताया कि आप उस दिन कहाँ थे, या फिर आप आज लेट हो गए, कि जिस समय हमने ताला तोड़ा, इस जो शौचालय बंद था जिसको लेकर अभी पिछले 2-3 दिन पहले आपने मीडिया में जी बात आई, तो वो क्या विषय था? आपने वो ताला तोड़ा, ताला तोड़ते हुए कहीं नजर नहीं आए, और उसमें आपने ये भी नहीं कि लोगों का जैसे कहना है, तो वो लोग कौन हैं जो कब्जा करना चाहते हैं? आपने कब्जा की भी बात कही, बहुत सारे लोग हैं जो कब्जा करना चाहते हैं, पार्कों को अपना समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप पार्षद हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको उनको रोकना चाहिए, आपका कर्तव्य है और आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। जी, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं वहां पे खड़ा हुआ। मेरे संज्ञान में जब कोई चीज आई, पहले वहां पे बच्चे बैडमिंटन खेला करते थे, उन्हें रोक दिया गया कि आप यहाँ पे नहीं आएंगे। दूसरी बात, मैं वहां पे टॉयलेट के मुद्दे के लिए गया था, शौचालय के मुद्दे से। आप इतने बढ़िया पत्रकार अगर हैं तो आपने को ये बात उनको कहनी चाहिए कि अगर एक शौचालय 45 साल से 50 साल के लगभग 50 साल से एक जगह के ऊपर बना हुआ है, जिसकी गवाही बड़े बुजुर्ग बच्चे सब दे सकते हैं, आज से 2 साल पहले वो टॉयलेट नया बनने के लिए टूटता है और उसके बाद में वही 3-4 लोग जो उनके घर के आसपास रहते हैं वो जा करके ये कहें कि यहाँ पे इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है, इधर हमारे को एक जगह जो आप एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, आप उसको ना बना करके ये हमारे को हैंड ओवर कर दो, हम देखेंगे इसमें क्या करना है। तो मैं कैसे किसी भी सरकारी, वो मेरी निजी संपत्ति नहीं है, मैं किसी और को कैसे हामी भर दूं कि भाई आपको मैं ये दे दूंगा, और ताकि फिर कोई और बंदा एलिगेशन लगाए कि मैं आप खुलासा क्यों नहीं करते उन लोगों का कि जो इस प्रकार की बात करते हैं, जहाँ पर आप अच्छा काम करने वाले हैं, उसको लेकर अच्छे काम को रोकना चाहते हैं? सर, माननीय न्यायालय में एक चीज मामला वो लेकर के गए हुए हैं, मैं कैसे किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर भी उंगली उठाऊं? आपको मैं पेपर दे देता हूं जिसके ऊपर उन्होंने स्टे लेके आए हुए, आप उनसे पूछे ना कि उनको टॉयलेट बनने में, जो आज आप समझो कि कोई भी पुरुष हो, मेरे को कहना नहीं चाहिए ऑन स्क्रीन, लेकिन उसको इतनी समस्या नहीं आती, लेकिन आपने कभी इस बात को सोचा है कि वहां पे रहते हुए जो दुकान माताएं बहनें जो उन दुकानों पे बैठती हैं, उनको किस समस्या का, कितनी शर्मनाक बात है कि आज हम इतने अच्छे, इतने
उच्च समाज में रहने के बाद भी, इतने बढ़िया से सब चीजें होने के बाद भी, सारे संस्थान होने के बाद भी हम अपनी माताओं बहनों के लिए ये वाला काम नहीं करवा सकते। ठीक है कपिल जी, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न और है कि जिस प्रकार से आपने बताया कि 1 करोड़ कुछ का टेंडर जो हुआ है, 1 लाख का आपने बताया, तो वो टेंडर जो आपके पास पैसा आने वाला है मेरे पास नहीं आने वाला। 1,73,00,000 रुपए में से 1,073 रुपए भी मेरे पास नहीं आने। ये एक अलॉटमेंट हुआ है कि इतने पैसे तक का आप ठेका भर सकते हैं। अगर आपके भी परिवार में कोई सरकारी ठेकेदारी का कोई लाइसेंस लिया हुआ, मांग तो आपने करी होगी ना, पार्षद आप हैं। मैंने ये मांग नहीं करी कि इतना पैसा दो, नहीं पैसा नहीं, आपने कामों को लेकर तो बात की होगी ना कि सर, हाँ जी, मेरे क्षेत्र में समस्या है, मेरे क्षेत्र में, हाँ सर सुनो, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरे क्षेत्र में इतने पार्क हैं, इस पार्क में ये काम है, इस पार्क में ऐसा होना चाहिए, ये पार्क ऐसा होना चाहिए, यहाँ ये काम होना चाहिए। इन सब की डिमांड जब रखी गई तो उसके अंदर जेई ने एस्टिमेट बनाने का काम करते, असिस्टेंट जेई होते हैं, वो ये काम करते हैं, हमारा ये काम नहीं है। और इस तरीके से हमारा जो 1,73,00,000 रुपए का जो एस्टिमेट है वो अधिकारियों द्वारा बनाया गया, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। 1,73,00,000 का एस्टिमेट उन्होंने बनाया, वो पास हुआ, और जब वो पास हुआ तो उसके बाद में ये टेंडर, अब आप में से कोई भी बंदा जो सरकारी ठेके लेते हैं, आप वो उसको अलॉटमेंट के लिए डाल सकते हैं। आप उस पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको खुद, ये किसी को ये नहीं है कि मैंने ये आप मेरे को कहो कि 1,73,00,000 रुपए में से इतने लाख हमें लगा दो, यहाँ लगा दो। मैं इसमें से अपने निजी, तो मैं खुद से किसी को एक घास की या कोई एक झूला भी अपने उस पैसों में से नहीं कह सकता। वो सरकार द्वारा, वो ठेकेदार का काम है। चलिए वो ठेकेदार के पास चला जाएगा, पर लेकिन काम होगा तो आपकी निगरानी में ही होगा। बिल्कुल मेरी निगरानी, तो निगरानी में काम होगा। तो वो कब तक, आपने मुझे एक बार बताया फोन पे कि वो 3 महीने के अंदर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा जी। अब उसका जो ठेका है वो ऑनलाइन लगेगा, ठीक है। अब वो चाहे 21 दिन का लगे या 30 दिन का लगे, 30 दिन के अंदर वो किसी न किसी ठेकेदार को वो ठेका अलॉट होगा, और उसके बाद उसे 3 महीने का, 4 महीने का वर्क ऑर्डर दिया जाएगा या 5 महीने का वर्क ऑर्डर दिया जाएगा कि आप इतने महीने में ये सारा काम करके दें। और उसके बाद जब वो वर्क ऑर्डर, मतलब कि उस टाइम पीरियड में अगर वो काम नहीं होता तो उसके बाद में उस ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी उस ठेकेदार के ऊपर लगती है। और ये काम भी मेरा नहीं है, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, ये देखना भी अधिकारियों का काम है, क्योंकि उनको पता कि वो किस कंडीशन के ऊपर ठेका लगवाते हैं। वो कंडीशन लगाने का काम भी अधिकारियों का। मेरे वार्ड में 20 पार्क, तकरीबन 19-20 पार्क हैं। ये सभी पार्कों की ये कहानी नहीं है कि उसके ऊपर लोग अच्छे भी बहुत हैं। 1 या 2 पार्कों के लिए मैं अपने वार्ड के सभी लोगों को नहीं खराब करूंगा, सभी पार्क अच्छे हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर कोई एक विशेषकर 1 या 2 पार्क ऐसे हैं जहाँ पे 3 से 4 लोग अपनी हुकूमत लगा लो या अपनी एक ये तरीका चलाना चाहते हैं कि भाई ये पार्क हमारा निजी तौर पे रहे, उसकी लड़ाई है। सभी पार्कों के लिए अगर आप ये सभी के लिए ऐसी बात करते हैं तो ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं जो अपने प्राणों की तरह अपने पार्क को मेंटेन करना चाहते हैं और करते भी हैं। वो पूरा टाइम अपना जो है अपने पार्कों को देते हैं, उसके अंदर रख रखाव भी करते हैं, पेड़ पौधे भी लगाते हैं। और यकीन माने, मैं भी इतने प्यार से उन पार्कों का रख रखाव नहीं कर पाऊंगा जैसे मेरे वार्ड के लोग वहाँ पे अपने पार्कों का ध्यान रखते हैं। मैं इसमें बहुत उनको भी, मतलब कि वो बधाई के पात्र हैं, और मैं उनको साधुवाद कर देता हूँ कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन अगर 20 पार्कों में से कुल 2 पार्क अगर ऐसे होते हैं तो उसके लिए आप सभी पार्कों को ऐसे बोले, ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि पार्कों की मेंटेनेंस के पैसे का आना और उनका अकाउंट में पड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि पार्कों में पैसा नहीं लगा। पार्कों की मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आता है उससे ज्यादा पैसा हम अपनी जेब से लगा रहे हैं। 8 महीने में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतने पार्कों में कोई भी माली ना पहुंचे और काम ना हो। 8 महीने में पार्कों की हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाती है। काम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी का कहना यह कि उन पैसों को नहीं लगाया क्योंकि वो पिछले महीने ही पैसा आया, मेंटेनेंस 8 महीने पहले से हमारे पास आ गई है, तो क्या मैं तब तक इंतजार करूं जब तक सरकारी पैसा नहीं आया? जब तक सरकारी पैसा नहीं आया तब तक मैं बैठा रहूं कि मैं भी काम नहीं करूंगा? अगस्त 2020 से मेंटेनेंस का पैसा आना चाहिए था, जो कि नहीं आया।
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त 2020 से सभी पार्कों का रख रखाव का काम हमारे वार्ड की कमेटी बढ़िया से कर रही थी और आज भी कर रही है। तीसरे महीने में जो यानी कि पिछले महीने जो पैसा आया, आज से तकरीबन 1 महीना पहले, उस पैसे को मैं ये करके निकाल लूं कि हाँ भाई पहले हमने लगा हुआ है। मैं ऐसी सोच और ऐसी मंशा में नहीं रखता। धर्म के काम में जो पैसा लग जाए वो ज्यादा अच्छा होता है। सब लोगों ने मिल करके काम किया, अकेले ये मेरे प्रयास नहीं है। मेरे वार्ड के लोगों ने भी पार्कों को रख रखाव में, उनको संवारने में, उनकी खूबसूरती में अपना पूरा सहयोग दिया, अपना पूरा समय दिया। फिर से आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि फाइनली आज आप लोगों ने टाइम निकाला और मेरे तक आके और मेरा पक्ष जानने की कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश चौटानी जी को शिवाजी नगर सुधार समिति के वो काफ़ी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और वो काम को बड़ी अच्छे से करते रहे, परंतु उन पर भी कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं। वह भी हम पार्षद के माध्यम से जानेंगे कि वो क्या सच्चाई है, क्या किया उन्होंने और उनको क्यों हटाया। हटाना और बनाने का कार्य वहाँ के लोगों का, मेरा नहीं। एक व्यक्ति 2016 में किसी सुधार समिति में वो अपने अध्यक्ष पे बनते हैं और उसके बाद में 5 साल तक वो व्यक्ति कोई एक भी मीटिंग नहीं बिठाता। मेरे पास में उस रजिस्टर की कॉपी और कंप्लेंट उठ करके आती है कि ये ना तो मीटिंग बुलाते हैं और ना किसी को भी बैठा करके कोई भी सवाल जवाब या किसी भी तरीके कोई भी हिसाब किताब करते हैं। पार्कों से सामान निकला, मेंटेनेंस का पैसा उनके पास आता था। पहले सबसे ज्यादा जो मेंटेनेंस का पैसा कहाँ से आता था? निगम से पहले उनके पास में 5 साल से उन्हीं के पास पैसा आ रहा था। हाँ जी, आज भी पैसा जो है उन्हीं के पास में था। अभी 1 हफ्ता पहले, पिछले संडे को यानी कि 4-5 दिन पहले उन्होंने अपने इस प्रधान वाले पद से रिजाइन दिया और उनसे रिजाइन इन्हीं कारणों से सब लोगों ने नाराज होकर के, वहां की पूरी सोसाइटी ने उनसे जब कहा कि ना तो आप मीटिंग बिठाते हैं, ना कोई काम कर रहे थे और आप अपनी मनमानी करते हैं। आप कभी भी पार्षद से किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अगर मान लो आपको कोई तरीका कुछ चाहिए भी सही, तो आपको लिख के देने में क्या ऐतराज है या कोई भी है? उनकी सीधा था कि वो अपने मनमानी चलाने के लिए, और जो भी निगम से पैसा आता था वो उन्हीं के पास ही रहता था। उसका हिसाब ना देना पड़ा, ना उन्होंने आज तक किसी को हिसाब दिया। पैसा उन्हीं के पास में था और मैं किसी का ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी पैसे का दुरुपयोग किया। वो इतने उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, ना मेरा ये ऐसे संस्कार है कि मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगाऊं। मैं सिर्फ अपने उसकी कह सकता हूं कि जुलाई 2020 तक, 2016 साल 2016 से जुलाई 2020 तक मेंटेनेंस का पैसा चौटानी जी के पास आया उन पार्क का, और उस पार्क में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका हिसाब किताब चौटानी जी के पास है। अगस्त से लेकर के आज आप उस पार्क में गए 3 दिन पहले और आपने जो रख रखाव देखा, 8 महीने की मेंटेनेंस भी हमारी वार्ड कमेटी ने करी है। उनको इसी वजह से उन्होंने, चाहे अब आप ये कहें कि उन्होंने रिजाइन दे दिया या उनसे रिजाइन ले लिया गया, बात कोई भी जो भी आप अपनी चैनल के ऊपर चलाना चाहे अच्छी बात है, वो बड़े हैं, उनको जैसे ठीक लगा उन्होंने अपना डिसीजन लिया, लेकिन इससे पहले तक का सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास था। हिसाब किताब का मतलब सीधा सीधा आरोप है उनके ऊपर कि जो अभी तक नगर निगम से पैसा आ रहा था उसका लेखा जोखा उन्होंने किसी को नहीं दिया, ऐसा पार्षद जी का कहना है। हम इस विषय के लिए भी चौटानी जी से मिलेंगे कि आपके पास में जो आया हो 2016 से नगर निगम से आपके पास जो पैसा आ रहा था उसको आपने कहाँ खर्च किया, कैसे किया, आपके पास कोई लेखा जोखा है तो आप जनता के सामने और पार्षद के सामने पेश करें। मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार सहयोगी रवि के साथ गुरुराम, धन्यवाद।